अस्सलामुअलैकुम तालिबात। उम्मीद है कि सब बच्चियाँ खैरियत के साथ ही हैं। बच्चों, हमने आज से पहले अपने 2 लेक्चर जो कि MCQs के हवाले से थे उनको पढ़ा है। उसमें हमने तकरीबन 10 MCQs प्लस वोकेबलरी मुकम्मल किया है। आज हम 11वां शुरू करेंगे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वां बच्चों MCQ है अस्माउ मिन डैश। अस्माउ मैं सुनता हूँ, मैं सुनती हूँ। मिन से, डैश, डैश आपको पता है पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी बच्चों पहले हो चुके हैं, हमारे क्लास में मुकम्मल हुए थे। आज उन्हीं को दोबारा रिवाइज कर लें। बच्चों, ईयर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उज़ुन, लेग के लिए इस्तेमाल होता है साकुन, स्टमक यानी मैदे के लिए इस्तेमाल होता है मियादतुन, हार्ट दिल, हमारा हार्ट जो है उसके लिए जो दिल है वो इस्तेमाल होता है कल्बुन। हाथ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है यदुन। आर्म हमारी बाजू के लिए इस्तेमाल होता है ज़िराउन। कदम के लिए फुट है, उसके लिए इस्तेमाल होता है कदमुन, पाँव के लिए। आँख के लिए है आइनुन। बालों के लिए है शारुन। चेहरे के लिए है वजहुन। सर के लिए है रअसुन। दांत के लिए सिन्नुन। अगर ये दांत ज़्यादा है हमारे लिए तो अस्नान लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मुंह के लिए है फमुन और नाक के लिए है अनफुन, नोज़। दोबारा बच्चों एक दफ़ा यहाँ पे मज़ीद एडिशन है, आप लोग एक दफ़ा देख लें। कदमुन पहले हो चुका है। रुकबतुन घुटने को बोलते हैं, नीज़ को, घुटना। उज़ुनुन बोलते हैं कान को, पहले हो चुका। रकाबतुन गर्दन है, गर्दन। इसके लिए लफ्ज़ उनुक भी आता है, आनाक से उनुक। हाजिब बोलते हैं आईब्रो को, अपनी भवें हैं उनको हाजिब बोलते हैं। ज़ुफ़्रुन बच्चों नाखून है, इसकी जमा अज़ाफ़िर है। जबहा बोलते हैं पेशानी को यानी फोरहेड, पेशानी। जबहतुन। शफ़ा बोलते हैं होंठ को, होंठ, लिप्स। ज़िराउन बच्चों ये लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल हो चुका है, मैं शायद बता चुकी हूँ। कुरान पाक में लफ्ज़ आया है कल्बुहु बासितुन ज़िराई बिलवसील। तो लफ्ज़ ज़िराउन बाजू के लिए आता है। आइनुन आँख है। अनफुन नाक है। मिरफ़क कोहनी को बोलते हैं, कोहनी को, और इसकी इंग्लिश एल्बो है। फमुन मुँह को। शारुन बाल। असाबिया इसबा एक उंगली है, असाबिया उसकी जमा है, उंगलियों को कहते हैं, फिंगर्स को। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो अस्माउ मीन डैश। अब बताएं कि हम आंखों से सुनते हैं, अनफ का नाक है, उज़ुन कान है, आइदिन हाथ है, जिससे सुनते हैं क्लिक उसको ऑप्शन में पुट अप करें। नेक्स्ट है 12 तकऊ डैश मुस्तशफ़ा फ़ी बहावलपुर। बच्चों यहाँ आकर एक बात दोबारा मैं रिवाइज़ करना चाह रही थी आप लोगों को। बच्चों आप लोगों ने जो पीछे टॉपिक्स किए हैं उन्हीं टॉपिक्स की दोबारा आपने को मुकम्मल ऐसे याद करना है कि अगर वो MCQs में आएंगे तो आप उसको फिलअप कर सकें, यानी कि उन टॉपिक्स को MCQs के लिए भी तैयार करना है। अब ये टॉपिक हमारा मदीना से लिया गया है। ये जो MCQ है तकऊ डैश मुस्तशफ़ा फ़ी बहावलपुर। तकऊ बोलते हैं वाक़े है, कौन सा हॉस्पिटल बहावलपुर में, तो वो रिफ़ा है, एदी है, विक्टोरिया है। मज़ीद एल्स इसके अलावा भी हो सकते हैं। चूँकि हमारे बहावलपुर में विक्टोरिया है तो इसको क्लिक कीजिएगा, इसको आप ओके कीजिएगा। 13 पे है हारिस बच्चों, प्रोफेशंस में है, आप पहले पढ़ चुके हैं, मुझे रिवाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। हारिस बच्चों बोलते हैं चौकीदार को, डैश फिल लैल रात में,
रात में चौकीदार क्या करता है? यक्तुबु मीन्स लिखता है, यनामु वो सोता है, यहरिसु वो चौकीदारी करता है, यसरिकु वो चोरी करता है। तो उसमें से जो एग्जैक्ट ब्लैंक में है उसको इसमें पुट कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट है 14, उहिस्सु अल अलम फिल अस्नान ऐना अज़हबु। उहिस्सु मैं महसूस करती हूँ, अल अलम जो दर्द है, फिल अस्नान दांतों में, ऐना अज़हबु मैं कहाँ जाऊँ। अगर इस तरह का सीन होगा तो मैं कहाँ जाता हूँ या कहाँ जाऊँगा या गी, पॉसिबल तो मर्ज़ी आपके मुताबिक है। तो अल बकाल है बच्चों, अल बायु, अल मुहंदिस, अल तबीब। अब ये तबीबुल अस्नान बच्चों मुकम्मल है। अगर तबीब अकेला भी है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर है तो दांतों का डॉक्टर ही होगा। तो बच्चों बकाल, बाई, मुहंदिस ये सारे प्रोफेशंस हैं, मैं आपको करा चुकी हूँ। और आपको पता है कि तबीबुल अस्नान है, आप दांतों के डॉक्टर के पास ही जाएंगे। उरीदु लहमुल बकर, अज मुझे गोश्त की ज़रूरत है, तो आप कहाँ जाएंगे? अज़हबु इला डैश, बकर बच्चों बोलते हैं गाय का गोश्त, लहम कहते हैं गोश्त, बकर गाय। अज़हबु इला डैश बकाल जज़ार तबीब, जज़ार इसमें से बुचर को बोलते हैं, यानी गोश्त बनाने वाला। तो उस बाकी प्रोफेशंस आप लोगों को पता हैं। अमशी मीन डैश आई दिन, रिजलिन कदमुन साकुन। आई दिन बच्चों बोलते हैं हाथों को, रिजलिन बोलते हैं पिंडली को, कदम और साक। तो आप बताएं कि चलने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? कदम होते हैं। नेक्स्ट बच्चों हरूफ इस्तिफाम में से हैं 17 ऑप्शन, डैश हालू की। तो हरूफ इस्तिफाम हम पढ़ चुके हैं, मन, हुआ, कैफा, आईना। इसमें से जो रीज़नेबल है इसको इसमें लगा दें। नेक्स्ट है डैश तालिबानी। अब देखिए यहाँ पे तस्निया का सीगा इस्तेमाल हुआ है, तालिबुन एक तालिब इल्म, तालिबानी दो तालिब इल्म, तुल्लाबुन उसकी जमा है, इससे मुराद काफ़ी सारे तालिब इल्म हैं। तो हम इसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करेंगे वो हुआ है, हिया है, हुमा है कि हुन्ना है। अब बच्चों हुआ का आप देखें कि हुआ मेल के लिए, सिर्फ दोबारा रिवाइज कराने के लिए बोल रही हूँ, हुआ मेल के लिए इस्तेमाल होता है, मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं लिलमुज़क्करी, हिया लिलमुअन्नस, हुमा लितस्निया, हुन्ना बहुत सारी अगर जमा का सीगा है उसके लिए हुन्ना मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें से जो भी इसमें फिट होगा उसको काइंडली आप लिख लें। नंबर 18 हो चुका, 19 देखें, यौमुन मिन अय्यामिल उसबुई हुआ इस्मु लिस्सूरतिल मुबारका, अस्सूरतिल मुबारका। यौमुन दिन है, मिन अय्यामिल उसबुई हफ्ते के दिनों में से, हुआ इस्मुन हुवल इस्मु ये भी कर सकते हैं कि वो नाम है, लिस्सूरतिल मुबारका अलिफ हटा दें, लिस्सूरतिल मुबारका सूरत मुबारका यानी कुरान पाक की सूरत का नाम है। वो क्या है? अल अहद, अस्सलासा सुलुसा, अस्सब्त, अल जुमुआती। अब इसमें से कौन सा ऐसा लफ्ज़ है, दिन है, जो कि कुरान पाक की सूरत के लिए इस्तेमाल हुआ है? अब देख लें। नेक्स्ट बच्चों है तज़ुम्मु पाकिस्तान अला डैश अकालीन। पाकिस्तान कितने सूबों मामा। तो बच्चों तज़ुम्मु पाकिस्तान अला डैश अकालीन, पाकिस्तान कितने सूबों पर मुश्तमिल है? अब वाहिद है, इस्नान है, सलासा है कि अरबा है? आपको पता है पाकिस्तान कितने सूबों पर है? सूबों की अरबी जो है वो दोबारा रिकॉल कर लें, याद कर लें। उनशियत पाकिस्तान फ़ी डैश अगस्तुस। अब पाकिस्तान की जो बना था वो उसकी डेट है, आप डेट देख लें बच्चों। पाकिस्तान दौलतुन डैश असासियन, पाकिस्तान बेसिकली किस तरह का मुल्क है, उसकी जो बुनियाद है, बुनियादी मुल्क किस तरह का है?
तिजारती है, ज़री है, या सनाई सनती है। आप इसमें लगा सकते हैं सनाई, लेकिन ये यहाँ वर्ड ज़राई ना आएगा बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है तकाउ पाकिस्तान फ़ी क़ारती डैश। पाकिस्तान किस बरे आज़म में किस हिस्से में वाक़या है, कॉन्टिनेंट में वाक़या है। तो वो देखें, अफ्रीका है, आसिया है, अंटार्कटिका है कि शुमालिया है, नॉर्थ में कि किस एरिया में है। तो पता है कि आसिया यानी एशिया का जो है वो एक मुल्क है। बच्चों यहाँ पे हमारे MCQs मुकम्मल हो गए हैं। अब इन MCQs के साथ आप लोगों के लिए कुछ वोकैबलरी है जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। बच्चों ये MCQs राउंड अबाउट 23 हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पेपर में। आपने बच्चों इन MCQs को टॉपिक्स में से भी लेना है, और बाकी भी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो ऊपर प्रोफेशन के हवाले से पढ़ा चुकी हूँ, वो भी उसमें ऐड हो सकते हैं, और बाकी भी जो टॉपिक्स के अंदर से भी सवालात हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब मैं नेक्स्ट आपको काउंटिंग के हवाले से कुछ गाइड करना चाह रही थी कि अगर किसी की किस्म की कोई काउंटिंग हमारी MCQs में आए तो वो हम कैसे लिखेंगे। बच्चों ये काउंटिंग देख लें। कार्डिनल नंबर आपको अल-आदादुल असीलिया आपको ये मैथ्स में करा चुके हैं। जो बेसिक हमारे वर्ड्स हैं वो हम इसी तरह लेते हैं। उसमें काउंटिंग देखें बच्चों, वाहिद है, इस्नान, ये आप लोग क्लास में कर चुके हैं। इसका अरबिक को लिखने का तरीका भी देख लीजिएगा साथ साथ। इस्नान, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन, आशरतुन। यहाँ तक 10 के लिए आशरा इस्तेमाल होता है। उसके बाद 20 का लफ्ज़ है इशरूना। उसके बाद 30 का है सलासून, 40 है 40 है अरबाउन, और इसी तरह खमसून, सित्तून, सबून, समानून, तिसऊन, और फाइनली यहाँ पे मिया है इस्तेमाल होता है 100 के लिए, 100 के लिए, और खमसु मिया इस्तेमाल होता है खमसु मिया 500 के लिए। और जो अल्फ़ है, अल्फ़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है 1000 के लिए, 1000 के लिए। अब इसकी दूसरी है, अगर तरतीबिया इसको ऑर्डिनल में लें, यानी ऐसे कि अगर किसी को तरतीब में रखना हो तो उसको आदातु तरतीबियतु यानी ऑर्डिनल फॉर्मिंग में लेके आते हैं कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो उसके लिए फिर ये इस्तेमाल होती है। उसमें है अल अव्वल, सानी, सालिस, राबियु, खामिसु, सादिस, साबियु, सामिनु, तासियु, आशिरु। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑन कैरी ऑन इसी तरह करना है। हादियु, हादियु आशर, सानियु आशर, यानी इसी को आगे कैरी करना है, इसी तरह आगे चलाएंगे। और जो तीसरी लाइन है बच्चों वो हमारे टाइमिंग ऑर्ड्स के हवाले से है। हम जब टाइम मेंशन करते हैं तो हम टाइमिंग के लिए, वक्त के लिए हम ये वाली गिनती इस्तेमाल करते हैं। अल वक्तु अस्साअतु, वक्त यानी टाइम, अस्साअतु और घड़ी का जो वक्त होता है, घड़ी का लफ्ज़ के लिए भी सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसके लिए देखें अल वाहिदतु, अगर 1 o'clock है अस्साअतुल आन अल वाहिदा, और अगर 2 बजे हैं अस्साअतुल आन अस्सानिया, अगर 3 बजे हैं अस्साअतुल आन अस्सालिसा वल रुबु, यानी कि उसका चौथाई हिस्सा भी है। और अगर पौने हैं तो उसको हम लगा देते हैं इल्ला रुबु के सालिसा हैं, लेकिन 15 मिनट पीछे। इसको फिलहाल बहुत ज़्यादा सपे हेक्टिक ना लें, इसको रीड आउट कर लें, याद कर लें, तो इंशाल्लाह एक लेक्चर इसको अलग भी इस टॉपिक पे करेंगे। अल खामिसा 5 o'clock, 5 o'clock, अस्सादिसा 6 o'clock, साबिया 7, अस्सामिना, अत्तासिया, अल आशिरा, अल हादियतु आशरा, अस्सानियतु आशर। लाइक सो इसी तरह बच्चों इसको कैरी ऑन करेंगे। ये एक पेज आपके लिए काम का था, इसको काउंटिंग वाली साइड पे लिख लीजिएगा। अब इसी तरह बच्चों अरबिक के नंबर्स मज़ीद देख लें, 41 से लेके 60 तक कुछ लिखे हुए हैं। सिर्फ रीडिंग करा देती हूँ आप लोगों को। ये पेज मुझे मिला था फ्रॉम फेसबुक से ही, तो मैं चाह रही थी कि ये भी आपके सामने रख देती हूँ। वाहिद व अरबाउन से देखें, इस्नान व अरबाउन, सलासत व अरबाउन,
अरबात व अरबाउन, खमसत व अरबाउन, सित्तत व अरबाउन, सबअत व अरबाउन, समानियत व अरबाउन, तिसअत व अरबाउन, खमसून, वाहिदुन व खमसून, इस्नानी व खमसून, सलासत व खमसून, अरबा व खमसून, खमसा व खमसून, सित्ता व खमसून, सबआ व खमसून, समानिया व खमसून, व तिसअत व खमसून, सित्तून। ये सारे बच्चों हमारे अरबी के वर्ड्स हैं और इसके साथ यहाँ तक काउंटिंग के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। बच्चों MCQs मुकम्मल तैयार कीजिएगा और ये जो काउंटिंग है इसके इन लेटर्स को याद कर लीजिएगा विद द डिफरेंस कि ऑर्डिनल कौन से हैं, कार्डिनल कौन से हैं, टाइम और आवर्स के लिए हम कौन से लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।